बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान अपने इख्तिताम पे है जी, रमज़ान मुबारक। एक बात जो मैंने बड़ी नोट की, मेरा दिल है मैं आपके साथ शेयर करूँ, वो बात क्या थी। इस रमज़ान में ना मैंने काफ़ी दोस्तों को, काफ़ी लोगों को रोज़ा नहीं रखते हुए देखा। तो जब मैं उनसे बात पूछी कि यार रोज़ा क्यों नहीं रख रहे, क्या वजह है इसकी, तो उनका आगे से जवाब ये था, यार रोज़ा बड़ा मुश्किल है यार, मुझे भूख नहीं बर्दाश्त होती, मुझे प्यास नहीं बर्दाश्त होती। या कई लोगों के आगे से जवाब ये थे कि मैं, तबीयत ऐसी है, बीमार हूँ, रोज़ा नहीं रख सकता। एक जापानी साइंटिस्ट ने एक तहकीक की जिसमें उसने ये चीज़ साबित की, अगर कोई इंसान एक साल में एक साल में 25 से 30 दिन के लिए अपने आप को 12 से 14 घंटे के लिए भूखा और प्यासा रखता है, तो उसके अंदर से कुछ ऐसे जहरीले मादाजात खारिज हो जाते हैं जो कैंसर का सबब बनते हैं। अगर कोई इंसान अपने आप को बचाना चाहता है कैंसर जैसी मुखलिक बीमारी से, तो उसको चाहिए कि साल में 25 से 30 दिन के लिए अपने आप को 12 से 14 घंटे के लिए भूखा और प्यासा रखे। इससे वो कैंसर की बीमारी से बच सकता है। तो ये बात आपके साथ शेयर क्यों कर रहा हूँ, ये जवाब कोई नहीं हमारे पास। एक बंदा हड्डा कट्टा हो और वो आगे से ये कहते कि मैं यार भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, कितनी ज्यादती की बात है ये। रोज़ा पहली बात है, ये इतनी अल्लाह ताला ने, ये तो उस साइंटिस्ट ने अब ये तहकीक किया, तो अल्लाह ताला की ज़ात है। देखें हैं कब से, ओए होए, हम मुसलमान तो अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करने के काबिल नहीं कि इतनी बड़ी नेमत से उसने हमें नवाजा है, और इस नेमत में हमारे गुनाह भी बख्शे जाते हैं, हमारी जिस्म की ज़कात भी निकलती है, यानी कि रोज़ा आपके जिस्म की ज़कात है। कितनी बड़ी बात है। तो यार तहैया करें, इस रमज़ान में अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगेंगे और कभी रोज़ा नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह हम सबको इसमें कामयाब करे, जज़ाकल्लाह खैर। जो बीमार होगा ना रोज़े की वजह से, वो मुझे पूछ ले आगे, मुझे आके बता दे कि मैं रोज़ा रखा तो मैं बीमार हो गया। ना करें ऐसी बात, बिल्कुल ना किया करें। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।